सुप्रभात। हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 पाठ्य पुस्तक कृतिका के पाठ 2 मेरी संग की औरतें नामक पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। बच्चों, हमने इस वीडियो के पहले भाग में इस पाठ का अध्ययन किया था और आज वीडियो के दूसरे भाग में हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। पर विचार विमर्श के पहले इस पाठ को संक्षिप्त रूप में जान लें। मेरे संग की औरतें में लेखिका बताती हैं कि उनके घर में कुछ लोग भारतीय नेताओं का पक्ष लेते थे, पर बहुमति होने के बाद भी घर में किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी। सब लोग अपने निज विचारों को बनाए रख सकते थे। लेखिका के नाना अंग्रेजों के पक्ष में थे, परंतु उनकी नानी, जिनको लेखिका ने कभी देखा ही नहीं था, वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा जी से मिली थी। उसके उपरांत उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसी क्रांतिकारी से करने की इच्छा प्रकट की थी। इस प्रकार लेखिका की नानी, जो जीवन भर पर्दे में रही थी, हिम्मत करके एक अनजान व्यक्ति से मिली। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए पवित्र भावना प्रकट की। उनके साहसी व्यक्तित्व और स्वतंत्रता की भावना से लेखिका प्रभावित हुई। लेखिका की दादी के मन में लड़का और लड़की में भेद नहीं था। उनके परिवार में कई पीढ़ियों से किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। संभव है कि इसी कारण परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी थी। लेखिका की माँ नाजुक मिजाज और सुंदर थी। वे स्वतंत्र विचारों की महिला थी। ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई उनके गुण थे। उन्होंने अन्य माताओं के समान अपनी बेटी को अच्छे बुरे की सीख नहीं दी। वे अपना अधिकांश समय अध्ययन और संगीत को समर्पित करती थी। वे झूठ नहीं बोलती थी और इधर की बात उधर नहीं करती थी। लोग हर काम में उनकी राय लेते और उसका पालन भी करते थे। लेखिका और उनकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। वे जिद्दी थी, पर सही बात के लिए जिद करती थी। उनकी जिद के फलस्वरूप लोगों को कर्नाटक में स्कूल खोलने की प्रेरणा मिली और स्कूल खोल कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाई। बच्चों, आइए अब अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? उत्तर: लेखिका की नानी स्वतंत्र विचारों वाली, अनपढ़, पारंपरिक, पर्दानशी तथा स्वाभिमानी स्त्री थी। उनका अपना एक व्यक्तित्व था। देशभक्तों के प्रति उनके दिल में आदर सम्मान था। उन पर अपने देश की आज़ादी का जुनून सवार रहता था। उनके पति जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटे और विलायती रीति रिवाज से जिंदगी बसर करने लगे तो भी नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ससुर और पति से भिन्न विचार के कारण अपने जीवन के अंतिम दिनों में पुत्री के विवाह के लिए चिंतित थी और पति से न कहकर पति के मित्र प्यारेलाल से पुत्री की विवाह की बात कही कि पुत्री का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से कराए। यही बातें सुनकर लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। प्रश्न नंबर 2। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? उत्तर: लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी रही। वे अपने दिल से देशवासियों, देशभक्तों के साथ उनमें शामिल थीं। उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल जी को अपनी पुत्री का वर एक आज़ादी का सिपाही ढूंढने को कहा था। उनके हृदय में आज़ादी का जुनून था। प्रश्न नंबर 3। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पे राज करती थी। इस कथन के आलोक में प्रश्न नंबर क। लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। उत्तर: लेखिका की माँ नाजुक मिजाज, ईमानदार, निष्पक्ष तथा स्वाभिमानी स्त्री थी। वे किसी की गोपनीय बात को दूसरों के सम्मुख प्रकट नहीं करती थी। वो हमेशा खादी की साड़ी पहनती थी। उन्होंने आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन किया। वे स्वयं को
भारतीय महिलाओं की तरह बच्चे संभालना, घर गृहस्थी, खाना पकाने तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती थीं। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि उनसे ठोस कामों में राय ली जाती थी। प्रश्न नंबर ख, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। उत्तर, लेखिका की दादी के घर का माहौल स्वच्छंद था। सबको अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। घर के सदस्यों को अपनी बात को प्रकट करने की छूट थी। पुत्री पुत्र में भेदभाव नहीं किया जाता था। घर का माहौल धार्मिक, साहित्यिक तथा स्त्रियों को उचित सम्मान देने वाला था। प्रश्न नंबर 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। उत्तर, परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत निम्न कारणों से मांगी होगी। पहला, वह लीक से हटकर कुछ करना चाहती हो। दूसरा, उसके खानदान में पुश्तों से पहली संतान लड़की पैदा न हुई हो। तीसरा, उसके मन में लड़कियों के लिए अत्यधिक स्नेह हो। प्रश्न नंबर 5, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पे लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। यह बात हमें माँ जी का चोर के प्रति व्यवहार से पता चलता है। चोर के पकड़े जाने पर माँ जी ने चोर को किसी प्रकार का दंड न देकर लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। उनकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने चोरी छोड़ खेती की राह अपना ली। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने कर्नाटक राज्य के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, लेकिन क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने के कारण उनकी प्रार्थना स्वीकार न हुई। तब लेखिका ने स्वयं के प्रयासों से बागलकोट कस्बे में अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाओं वाला एक प्राइमरी स्कूल खोला तथा कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर, सत्यवादी, दृढ़ संकल्पी, किसी की बात को दूसरों पर जाहिर न होने देने वाला, झूठ नहीं बोलने वाला, स्पष्ट वक्ता तथा जिसका हृदय सरल, सहज तथा पारदर्शी हो। ऐसे इंसानों को जीवन में अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। प्रश्न नंबर 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन रेणु अपनी इच्छा की मालकिन है। वह जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही रहती है। उदाहरण के लिए, एक दिन तेज वर्षा के कारण सड़क पर कोई वाहन नहीं निकला। उस दिन रेणु की स्कूल बस भी उसे लेने नहीं पहुंची। रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। वर्षा के कारण स्कूल बंद था, पर उसे कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर लौट आई तथा लेखिका ने स्वयं के प्रयास से कर्नाटक राज्य के छोटे से कस्बे बागलकोट में अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाओं वाला एक प्राइमरी स्कूल खोला तथा कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। ये बातें लेखिका के स्वतंत्र विचारों तथा धैर्य वाले व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है। धन्यवाद।